जिगर फाड़ के निकलता था वो। Well, some of you already know me, but for those who don't, my name is वकार सिद्दीकी और मुझे जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने बोल दी। इंग्लिश बहुत तरह से सीखी जा सकती है, बहुत तरीके से। लोग फिल्में देख के इंग्लिश सीखते हैं। मैंने भी इंग्लिश फिल्में बहुत देखी, लेकिन आवाज़ बंद करके। चार्ली चैपलन, मिस्टर बीन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। अच्छा, ये एक आगे की लाइन है जिसको मैं कब से देख रहा हूँ, ये मुझे इधर उधर फुदकता देख रहे हैं, ये समझ रहे थे मैं वॉलंटियर हूँ। और अब इनकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। I know, I get that a lot. मतलब लोग मुझे देखते हैं, यार he doesn't look like a stand-up comedian. He looks like a supermodel. I know. असल में ये जो मेरी ये जॉनी डेप वाली जॉ लाइन है ना, अच्छा वहाँ पे ना एक अंकल बैठे हुए थे, मैं यही परफॉर्म कर रहा था, ये कोई आज से कोई 1 महीने पहले की बात है, और वो बड़ा खुश हो रहे थे मेरी परफॉर्मेंस पे ना। मतलब आई नो कितना फनी हूं मैं, इतना नहीं था जितना वो हंस रहे थे ना। भाई लोटन कबूतर। अच्छा मैंने क्या किया, जब वो मेरी परफॉर्मेंस पूरी हो गई ना, वो ऐसे स्टेज की तरफ यूं आए, मैं यूं निकला, मैं यूं गया, वो यूं आए। आखिरकार उन्होंने एक जगह मुझे रोक लिया, कहने लगे यार क्या परफॉर्मेंस की है, क्या कॉमेडी है तुमने। मैंने कहा ओके थैंक यू। बोले यार तुम स्टैंड अप कॉमेडियन कहीं से लगते ही नहीं। मैंने कहा ओहो That's because of my jawline यार, come on। कहने लगे नहीं, तुम्हारा प्रोफाइल जो है ना वो किसी और चीज पे बैठता है। मैंने किस पे, कह रहे सुसाइड बॉम्बर। मैंने कहा क्या? कहने लगे हाँ यार तुम एक काम करो, तुम एक लोहे की चड्डी सिलवाओ, उसको पहनो, प्रोटेक्ट योर लिटिल टेररिस्ट एंड गो टू द एयरपोर्ट एंड ब्लो योरसेल्फ। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल सर, I did blow myself 2 hours ago. दूसरी बात ये कि लोहे की चड्डी सिलती नहीं, वेल्ड होती है। बाथरूम कैसे जाऊंगा? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने इशारा करके गया ना, प्रोटेक्ट योर लिटिल टेररिस्ट, इट्स नॉट दैट लिटिल। आए बड़ा मजा आ रहा है। मेरा जो स्कूल था वो को एजुकेशन था, लेकिन उसमें पर्दे का खास इंतजाम था। आप लोगों को शायद गाइस शायद मुझसे रिलेट करें, आप लोगों को याद है हमारी स्कूल के टाइम की कॉन्वर्सेशन? वो देख तेरी वाली जा रही है। लग रही है भाभी आज। मतलब उन लड़कियों के वहमो गुमान में भी नहीं, और कॉन्वर्सेशन ऐसी हो रही है, अबे तेरी वाली जा रही थी ब्रेक में, उसके बराबर में सलमान की आई, उस तरफ से कामरान की, आपका भाई जैसी सामने आया, कामरान की वाली ने तेरे वाली के कान में कुछ कहा और वो एकदम हंसने लगी। फ्री हो रही है आजकल, समझा के रख। मतलब मैट्रिक तक उन लड़कियों के इर्द गिर्द के हवा सूंघने को नहीं मिली, और वो तेरी वाली मेरी वाली होता था ना। अच्छा सीन ना यहीं ख़त्म नहीं हुआ। देखें मैं हूँ एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, मेरे दोस्तों की भी नहीं थी, जब भी वो बेवड़े मेरे दोस्त थे। तो लेकिन मैं हूँ एक अच्छा दोस्त। मैं ये देखता हूँ कि यार लोग जो हैं उनका दुख क्या है, मैं सिर्फ सिंपैथी नहीं देता, मैं कुछ हल सोल्यूशन निकालता हूँ। तो मुझे पता है सिंगल होने का गम क्या है। तो मेरे दोस्त जो थे उनकी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मैंने कहा यार सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन गया। ओके डोंट जज मी, दिस इज 2018। जब लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं तो मेरे में क्या कमी है बे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ऐसा नहीं था, मतलब कोई गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चल रहा था। होता ये था, देखिए वो बड़े सिंपल टाइम थे, उस वक्त फेसबुक का ताम नहीं था, और होता ये था कि हम एक सिम लेते थे, कॉल और उस पर बात होती थी ना।
तो मेरी वॉइस बड़ी ना फेमिनिन लड़कियों वाली सी आवाज़ थी मेरी ना। तब मुझे ये भी पता था किसकी कौन सी वाली, और मुझे ये भी पता था कि 7 जन्मों में इनकी आपस में तो कभी बात होनी नहीं है। तो मैं बीच में, अब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था कलंदर, और उसकी वो एक लड़की को पसंद करता था, उसका नाम था सलमा। तो मैं सलमा बन के उससे बात करने लगा। और देखें, इस कॉन्वर्सेशन में सबसे अच्छी बात ये होती थी कि इसके दोनों एंड पे किसको क्या चाहिए मुझे अच्छी तरह पता था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं लड़कियों, गौर से सुनना। मुझे ये बताओ कि सब लड़कियों ने शोर मचाना है अगर उनको कभी किसी लड़के का ये टेक्स्ट आया है, और लड़कों तुमको भी शोर मचाना है क्योंकि आपके भाई ने टेक्स्ट सबको किया है। कभी ऐसा हुआ है लड़कियों तुम्हारे साथ कि तुम रात को सोने लेटी हो और एक लड़के का तुम्हें मैसेज आया हो जो फ्री हो रहा हो तुमसे, और उसका मैसेज कुछ ये हो, बेबी व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ? आया ना, ये देखो। दूसरा मैसेज कि कभी आपने किसी लड़के को मतलब यानी कि पिस्ड ऑफ हो गए, कहा यार बस करो यार मैं सोने जा रही हूं, और उसका ये मैसेज आया हो, अकेले अकेले। और दिस इज माय फेवरेट वन, कि आपको कहीं जाना हो, आपको तैयार होना हो, आपने कहा यार अभी बस करो यार मुझे कपड़े चेंज करने। तो अब सोचे कि मैं अपने दोस्तों की कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड दूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था कि इसको क्या सुनना है। मुझे ये मैसेज आया कि क्या पहना है रात के टाइम। कम ऑन यार, ये भी कोई पूछने की बात है? सोने जा रही हूं, ऑफ कोर्स नथिंग। जिगर फाड़ के निकलता था वो। तो बहरहाल मेरा लड़कियों से बड़ा इंटरेक्शन रहा है। मेरा स्कूल को एजुकेशन था, मेरा कॉलेज को एजुकेशन था, मेरी यूनिवर्सिटी इकरा थी। मुझे ये कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरा लड़कियों से इंटरेक्शन, मेरा लड़कियों से बहुत इंटरेक्शन रहा है बेइंतहा। मतलब सारी रात लड़कियां मुझे फ़ोन करके अपने दुखड़े सुनाती हैं। पहले मैं सुनता था कि उनके बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया, यूं कर दिया, वो कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया बड़ा टॉप का, मैंने बनाई एक एक्सेल शीट, उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को दिया वेटेज कि अगर इसका बॉयफ्रेंड इसको 3 दिन से ज़्यादा बात नहीं कर रहा तो 3 पॉइंट, अगर इसके बॉयफ्रेंड की 3-4 और लड़कियां दोस्त हैं तो बिचेस के 2 पॉइंट। ठीक है, अब वो लड़की मुझे बताती जा रही है उसने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं सिर्फ उससे ना डाटा ले रहा हूँ और डाटा ग्राफ में पुट करता जा रहा हूँ। अब जब वो मुझे पूरी कहानी सुना चुकी थी, उसके बाद वो कहती थी अब बताओ मैं क्या करूँ। मैं कहता था छोड़, तू ईमेल एड्रेस भेज, तुझे ग्राफ के साथ चार्ट भेज रहा हूँ। देख लेना कब तेरा बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ के जा रहा है। टाइमलाइन ना। तो लेकिन अब इतनी लड़कियों से बात करके ना मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक लड़की को कैसा लड़का चाहिए। लड़कों सुन लो अच्छी तरह, मैं आपको बताने लगा हूं कि एक लड़की को कैसा लड़का चाहिए। दुनिया की हर लड़की को मेरे जैसा लड़का चाहिए। नहीं वो नहीं करो, सुनो, दोबारा सुनो। दुनिया की हर लड़की को मेरे जैसा लड़का चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहिए हूं। हर लड़की कहती है तुम्हें जो लड़की मिलेगी ना वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की होगी। मैं कहता हूं तू क्यों बदकिस्मत रह गई। आप में से यहां कोई बिजनेस स्टूडेंट है? कौन है? ताली मुझसे भी। कौन आप हो? और कोई है? मैं बिजनेस स्टूडेंट हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं,
बिजनेस में 4 साल में क्या सिखाते हैं? 4 साल बिजनेस में सिर्फ एक चीज सिखाते हैं, उठाना। होलो खुश। कोई इंजीनियर है? ये रहा इंजीनियर। कौन सी यूनिवर्सिटी है सर आप? ओ, इस एनईडी के चक्कर में मेरे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर अजाब। मतलब मुझे लगता था कि मैं एनईडी नहीं जाऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा या मुझे माशरा मार देगा। एनईडी जाना लाइफ का मकसद था। आप वहां बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं। तो इंजीनियर 4 साल क्या सीखता है मैं बताऊं? मरवाना। सॉलिड ना। अभी ये जॉब नहीं मिल रही, या अल्लाह इंजीनियर। अच्छा ये बताया कोई उसमें है, अल्लाह आपका भला करे, मार्केटिंग में? आप हैं मार्केटिंग में। 4 साल मार्केटिंग में पता है क्या सिखाते हैं? उल्लू बनाना। ये पीछे चूतिया बनाना कौन कह रहा था? देख भाई सटल रखते हैं, वैसे ही पाबंदी लगी हुई है, पकड़ के पुलिस ले जाएगी मुझे। आ बेटा तुझे बताती है। तो अच्छा फिर यहाँ से तो मेरा दिल ही उठ गया ना। और फिर मुझे वो ख्याल आया जो दुनिया के नहीं, पाकिस्तान के हर बैचलर को आता है। मेरा दोस्त मेरे पास है, जानी मास्टर्स तो बाहर से करेंगे, मास्टर्स तो जर्मनी जाके होगा, ऑस्ट्रेलिया ना। अच्छा मैंने कहा अबे ओ बेशरम, जिस मुल्क ने तुझे इतना दिया तू उसको छोड़ने की बातें कर रहा है। जिस मुल्क ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया तू उसको छोड़ने की बातें कर रहा है, पागल हो गया क्या? कहने लगा डूड, इंटरनेशनल बच्चियां, टॉप ऑफ द रैंक यूनिवर्सिटीज, फ्री ट्यूशन। मैंने कहा अबे ओ यू हैड मी ऑन सेम इंटरनेशनल बच्चियां, चलो। तो अच्छा देखें जर्मनी वालों को ना कीड़ा है कि वो पढ़ाते फ्री में लेकिन पढ़ाते अपनी जबान में। बहुत से लोगों ने अप्लाई करके क्या ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला था जो फ्री में जो मेरी जीपीए में आनी थी ना, वो तो अगर मुझे बोलती कि भाई तू यूक्रेनियन सीख, युगंडियन सीख, तो वो भी सीखनी पड़ती। तो मेरा केस ये था। तो अपन चले गए, हमने कहा कोई बात नहीं। हम गए एक इंस्टीट्यूट, हमने कहा चलो यहाँ से जर्मन सीखेंगे। तो मैं अपने दोस्त को ले गया, मेरा दोस्त का नाम है कलंदर। अच्छा ही इज़ अ वेरी बॉडी बिल्डर टाइप बंदा ना, फुल फ्लैक्स। तो हम दोनों अंदर गए, अजीब से कोर्सेज के सेंटर होते। तो मैंने ना गेट खोला और मैं अंदर गया, तो सामने ना एक रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने उससे यार एक्सक्यूज मी हमें लैंग्वेज सीखना है। बोला कौन सी? मैंने कहा सबसे पहले तो तमीज़ की। एकदम से ना दरवाजा खुला और एक लड़की जो वो नहीं होती जो टिकटॉक चलती है, वो आई। अच्छा अब वो हमारे बराबर से गुजरी, कलंदर है फ्लेक्स ना, तो वो एकदम अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। मैंने कहा मैं भी इसको दिखाता हूँ बेटा, मैं भी अपनी जॉ लाइन लेके खड़ा हूँ। इतने में वो लड़की काउंटर पे पहुंची। अब उस साले रिसेप्शनिस्ट का मूड ही बदल गया। बोला आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? उसने कहा उर्दू। और उसने कहा आप उधर क्लास में चली जाएं। अब मैं और कलंदर पहुंचे, तो उसने हमसे पूछा कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? कलंदर ने कहा उर्दू। अबे मैंने कहा हम तो जर्मनी जा रहे थे। बोला शर्म आनी चाहिए तुझे, जिस मुल्क ने तुझे इतना मुख्तसर ये कि हम दोनों 15 मिनट बाद उस लड़की के साथ बैठे हुए थे। अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कियों के मामले में लड़कियों को चाहिए एक ही चीज, वो है कॉन्फिडेंस। लड़के में होना चाहिए कॉन्फिडेंस। और आप मेरे दोस्त कलंदर का कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी चेक करें। क्या हम बैठे हुए लैंग्वेज सेंटर में ना, तो वो आता है लड़की के बराबर बैठता है और कहता है I can tell you how beautiful you are in 8 languages. But I will tell you in one language which has no words. The body language.
वो लड़की की साड़ी, उसने कहा अच्छा। उसने अपना बैग खोला, अंदर कुछ ढूंढने लगी, ढूंढते 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 उसने हाथ निकाला यूं। हाँ वाह, दैट्स फॉर बॉडी लैंग्वेज। अगर कलंदर की जगह मैं होता ना, 6 हफ्ते तक तकिए में मुंह देके रोता। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आप मेरे दोस्त का कॉन्फिडेंस चेक करें, वो बोल रहा है बेबी डैड इंक्लूडेड। तो खैर फिर मैंने सोचा यार लाइफ में बहुत कुछ हो गया, अब मैं लाइफ में कुछ करूंगा। मैंने कहा मैं एक काम करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तो मैंने देखा मेरे जो चाचू काम करते हैं ना, मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरे चाचू जहां जाते थे ना, लोग कहते थे ये खुशियों का सौदागर है। जहां जाते थे खुशियां बांटते थे। मैं चाचू के ऑफिस गया, चाचू आपका काम करूंगा, देखा चाचू चर्च बेचते थे। मैंने कहा नो, फैमिली बिजनेस में नहीं आना, कुछ अलग करेंगे। तो मैंने ना बहुत जगह इंटरव्यूज देना शुरू किया, और इंटरव्यूज में ना लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया, 2 बैठे हुए थे लोग, तो उसने पूछा आपकी एज क्या, मैंने कहा जी 26। कहने लगा ओके। एक बोला अगर आप मेमन होते ना, आपके 2 बच्चे होते। मैंने ओके। दूसरे ने कहा आपके 5 बच्चे होते अगर आप पठान होते। मैंने कहा मेरे 20 बच्चे होते अगर मैं कुतिया होता। तेरा पॉइंट क्या है बे? तो लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब मैंने ये बोल दिया तो उसके बाद आपको जॉब तो मुझे ना मिलनी थी ना मिली। लेकिन खैर बहरहाल मैंने 1 महीने पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरी जो कंपनी है वो बेसिकली पाकिस्तान नहीं दुनिया का नंबर 1 टॉयलेट क्लीनर बनाती है। तो वो हार्पिक बनाती है। तो हार्पिक के जो ब्रांड मैनेजर हैं वो बहुत ही सुशील और बड़े ही अच्छे आदमी हैं। तो वो मुझे ब्रांड की ओरिएंटेशन दे रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा यार वकार ये बताओ कि हार्पिक को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। The answer he was looking for was खुला तेजाब। Not what I shouted. सरपोटी। मुझे लग रहा था खुला तेजाब वो मेरे मुंह पे फेंकेंगे। Be serious guys, this is my first middle management job. Before that I was doing just blow jobs. I mean blow management jobs. And I am so happy because I got this middle management job, because at blow management job I always sucked. मेरा ख्वाब था कि मैं कभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं यूं करके पानी पीऊं और यूं करके बाकी लोगों पे उछालूं और लोग सारे ये ऐसे ऐसे करें। लास्ट वीक मैंने ट्राई किया, बोला मैं पागल वागल हो गया क्या। थैंक यू सो मच।